कि जिस वक्त फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे, उम्मीद का इजहार कर रहे थे इमरान खान साहब की सोच के मद्देनज़र जो उन्होंने कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए दी कि जी हम शायद वापस असम्बलियों में चले जाएँ। जिस वक्त फवाद चौधरी साहब ये बातें कर रहे थे 6:30 बजे कि जी हम चाहते हैं वापस जाएँ, स्पीकर से बात की जाए, वहाँ पर हमारा एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमारा होना चाहिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारा होना चाहिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही हमारे पास होनी चाहिए, वो जो भी सारी बातें कर रहे थे, उसी वक्त स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, जिनमें हमारे भाई फवाद का भी है और 34 दीगर जो हैं बड़े बड़े स्टॉल वॉट्स पॉलिटिशियन जो हैं तहरीक इंसाफ के, और एक शेख रशीद साहब, मुराद सईद हैं, उमर अयूब खान, असद कैसर, परवेज़ खटक, शहरियार आफरीदी, नूरुल हक कादरी, अली नवाज अवान हमारे भाई जो हैं, असद उमर, शफकत अली खान, गुलाम सरवर खान, शेख रशीद, मंसूर हयात, फवाद चौधरी, जरताज गुल और स्पेशल सीट्स पे आलिया हमज़ा, कंवल शहज़ब, इन सब के कर लिए भाई इस्तीफ़े मंजूर। अब ये अगर देखा जाए हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आपको बता रहे हैं कि जनाब आपने इशारा किया कि आप शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को हिला देंगे, आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे या कोई ऐसी बात करेंगे तो हमने आपके 35 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। दूसरे पॉइंट से देखा जाए तो ये इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की जो फ़िज़ा है उसको जितनी तक़वियत इन 35 इस्तीफ़ों की मंजूरी ने आज दी है वो शायद इससे पहले कभी नहीं मिली। मतलब आप सोचें कि एक तरफ पंजाब असम्बली का इलेक्शन अनाउंस हुआ है जो इमरान खान साहब ने कर दिया अपनी ज़ात को लेके, क्योंकि वो चाहते हैं ये करना। हालांकि कोई इस मुल्क की इकॉनमी की समझ बूझ अगर इस मुल्क के हालात से ज़रा सी हमदर्दी रखता हो, अरबों रुपए का ये इलेक्शन है। मतलब होना तो ये था कि अरबों रुपए का इलेक्शन एक दफ़े होता जिसमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली इकट्ठी वोटिंग हो जाती। मुल्क अंडर डेट, मुल्क के पास पैसा नहीं है, कोई लोन नहीं मिल रहा, इमदाद नहीं मिल रही, 4.5 हमारा जो वो रह गया है, इम्पोर्ट बिल्स जो है वो 1 महीने से भी कम पे रह गए हुए हैं, ज़र मुबादला के जो है 3 महीने के होने चाहिए बेसिकली। वैसे मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब है। अभी पंजाब का अलग इलेक्शन होगा अरबों रुपए का, कौमी असम्बली का अलग होगा, ये 35 सीटों का अलग होगा। तो ना PDM की हुकूमत और ना इमरान खान साहब, इनको इस मुल्क की इकॉनमी, इस मुल्क की माशी हालात, इस मुल्क की गुर्बत, इस मुल्क की अबतरी से कोई रत्ती बराबर इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। वरना इस तरह के फैसले जो है ना करो। इस मुल्क के लिए अहमकाना सुसाइड फैसले हैं। जिस मुल्क में पैसा नहीं है और आप लोन मांग रहे हैं, दर दर जाके भीख मांग रहे हैं, जिनीवा में डोनर कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं अरबों रुपए का इलेक्शन पहले करा दो पंजाब में, ये 35 कौमी असम्बली का इलेक्शन करा दो, PDM जनरल इलेक्शन कराने पर ही तुल्ली को ऑब्वियसली उनको पता उनके साथ जो होने वाली है। और ये जो है इनको पावर चाहिए फेडरल में, तहरीक इंसाफ वाले तो ये कह रहे हैं कि मुल्क गया भाड़ में, इकॉनमी गई भाड़ में, वो तो जारी और मजीद टीका लगाएंगे हम अरबों रुपए के इलेक्शन का जो होना है पंजाब का। तो ये सिचुएशन है इस मुल्क की जनाब, ये मंजरनामा चल रहा है। ये जनरल इलेक्शन की तरफ जाती हुई बात नज़र आ रही है या निगरान सेटअप प्लस निगरान सेटअप एक्सटेंड होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस मुल्क में जो हालात हो गए हैं कुछ पता नहीं, हुकूमत जो है इक़्तिसादी एमरजेंसी लगा के इलेक्शन ही पोस्टपोन कर दे आगे। इस वक्त जो नाम नून लीग ने आज दिए थे वो मोहसिन रज़ा साहब जो है, मोहसिन नकवी साहब ऑब्वियसली एक चैनल के मालिक हैं, और आहत चीमा साहब, कौन नहीं जानता नून लीग से का जो ताल्लुक है आहत चीमा साहब का। तो ये नाम तो वैसे ना देने वाले हुए कि बहुत मुश्किल है PTI को एक्सेप्ट कर ले और बिलाखिर फैसला इलेक्शन। लेकिन ये असल बात मायने ये नहीं रखती। इस मुल्क की इकॉनमी और पैसे को जिस तरह बेदरीग अपनी ज़ाती अना दोनों साइड से उसको कुर्बान किया जा रहा है वो कंडेमेबल है। मेरे साथ उस्मान डार साहब है, परवेश खान साहिबा है, इफ्तिखार अहमद साहब हैं। सबसे पहले इफ्तिखार साहब आपके पास, सर ये अभी 35 जो इस्तीफ़े आ गए हैं PDM की हुकूमती कमज़ोरी का इजहार करते हैं कि उधर इमरान खान ने कहा कि हम आपको टफ टाइम देने आ रहे हैं कौमी असम्बली, इन्होंने कहा जी 35 बंदे इनके फारिग करो बीच में से। और क्या ये 35 इस्तीफ़े जो है मज़ीद कौमी इलेक्शन की हवा मजबूत नहीं कर रहे इस वक्त इफ्तिखार साहब? नहीं, मेरे जहन में आइडिया आ रहा है कि जहाँ पे ये 35 इस्तीफ़े मंजूर किए हैं जिनका तल्लक पंजाब से है और जिनका तल्लक खैबर पख्तूनख्वा से है, वहाँ पे तो इलेक्शन हो रहा है। तो वहाँ पे इन 35 नशिस्तों पे इलेक्शन करवा दिया जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई नशिस्तों के साथ ही एक डेट रख दी जाए ताकि वोटर के लिए आसानी रहे कि वोट जाके कौमी असम्बली के लिए जिसको वोट देना चाहता है कौमी असम्बली के लिए दे, और जिसको सूबाई असम्बली के लिए देना चाहता है सूबाई असम्बली के दिए। तो जो आपके खदशात जिस एंट्रो में थे उसमें काफ़ी पैसे बच जाएंगे और ऐसी कोई सूरत हाल भी पैदा नहीं होगी। दिस कैन बी अरेंज्ड, ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है। और ये जहाँ तक ये मामला पहुँचा है, इसी बात पे पहुँचा ना कि जब वो कह रहे थे हम जाएंगे और हम नहीं चलने देंगे मामलात को, और यही उनका
प्लान का हिस्सा था। ये जो स्क्रिप्टेड प्लान जिस पे अमल होता रहा है अप्रैल से लेकर अब तक, ये सब स्क्रिप्टेड है। इसका एक एक लफ्ज़ लिखा हुआ है और उसके ऊपर अच्छी खासी मेहनत की है उन्होंने। तो ठीक है, मतलब मुझे तो अभी नाम आपने बताए हैं, तो अगर मेरे पास सारे नाम हों तो इन कौमी असम्बली में जो सूबाई असम्बली आती हैं खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की, वहाँ पर तो इलेक्शन करना बड़ा आसान है। उस दिन सेम डे इलेक्शन हो सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं, कोई आईनी पाबंदी नहीं। इवन ये जो पंजाब का भी इलेक्शन हो रहा है, जो केपी का भी हो रहा है, ये इजाफी खर्चा तो है ना। और ये जो 35, अब मेरा सवाल ये था कि जो आई एग्री, देखो आई एग्री, देखो कामरान आई एग्री विद यू। जो आपने पैसों की बात की, मेरे तो इल्म में नहीं था, मैं तो अभी मेरे इल्म में सारी तफसील आई है। तो मैं बतौर एक सहाफ़ी के ये समझता हूँ कि अगर हल्का नंबर 6 से कौमी असम्बली खाली हुई है तो हल्का नंबर 6 के नीचे अभी इलेक्शन तो हो रहा है ना, तो हल्का नंबर 6 की कौमी और सूबाई इकट्ठे करवा दें। क्या व्हाट इज सर, लेकिन फिर जनरल इलेक्शन तो फिर भी दोबारा चले। मैं आपसे सवाल एक और इफ्तिखार साहब जो पूछ रहा था कि ये हुकूमत की कमजोरी का इज़हार है कि जहाँ इमरान खान ने कहा जी हम असेंबली में आ रहे हैं, वहाँ उनका 35 बंदे या एतमाद का वोट नहीं है। ये कमजोरी नो ये कमजोरी नहीं है। ये देखें, ये पाकिस्तान के सियासतदानों की बोसीदगी, पाकिस्तान के इस निज़ाम की बोसीदगी और पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप की क्या मैं क्या फ़िक्र और इस्तेमाल करूं कि ये इनका कोई तल्लुक़ पाकिस्तान के अवाम के मसाइल से नहीं है। तमाम सियासी पार्टियों का दे आर नॉट कंसर्न। ये सिर्फ इक़्तिदार की खातर, पावर की खातर, जहाज़ों की खातर, अच्छी गाड़ियों की खातर, अच्छी तनख्वाहों की खातर, अच्छे मकानों की खातर, अच्छे प्रोटोकॉल की खातर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इनमें से एक आदमी भी मुझे इंटरेस्टेड नज़र नहीं आता। मैं किसी को भी इसमें मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता। आपके नज़दीक सब बराबर है। आज का जो फैसला है, यस सर, और बिल्कुल है। सर, पॉइंट आ गया आपका। उस्मान डार साहब, आपको तो खैर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रहे हैं बल्कि अच्छा हुआ सारे एमएनए जड़े आहिस्ता आहिस्ता जड़े एक ही सफ़े जा रहे हैं। मुझे सर ये समझा दिए सर, कराची के अंदर जिस तरह पीपल्स पार्टी ने आपको शिकस्त दी, कराची के अंदर जिस तरह जो है वो उसका आप अपना सेल्फ एनालिसिस क्या करते हैं? बहुत फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया चला, बहुत चला, लेकिन आपको लगता नहीं कि अब आवाम उकता गई उससे और वो रिएक्शन जो है वो कराची के इलेक्शन में नज़र आया? अदरवाइज़ इमरान खान पॉपुलर लीडर थे, वो हैं भी, लेकिन शायद ये जो आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया बना रहे हैं, नई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी, उससे लोग उकता गए और उसका इजहार उन्होंने वोट की सूरत में कराची में किया, क्योंकि वहाँ पर आपकी 14 नेशनल असम्बली की सीटें थी मेरे भाई। वो तो हैरान कुन बात है जो आपके साथ कराची में हुआ है। नंबर 1, धांधली के अलावा मुझे कोई जवाब दीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये जो 35 अब आज हुआ है, इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, इसको किस स्पिरिट में देखते हैं आप? ठीक है, 35 में इमरान खान साहब खड़े हो जाएंगे या यही कैंडिडेट जाएंगे, या अभी आप शौक में हैं इसमें? डार साहब देखिए कामरान, सबसे पहले इस्तीफ़ों से बात शुरू करते हैं। मैं समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम में आज सवाल ये उठाने वाली बात है कि गुज़श्ता 9 माह हमारे कान पक के सुनते सुनते स्पीकर नेशनल असम्बली से जी ये तो इस्तीफ़े मंजूर हो ही नहीं सकते, ये मेंबर्स कभी आए ही नहीं, अकेले आना होगा, एक एक करके आना होगा, फिर इस्तीफ़े कबूल किए जाएंगे। तो मुझे दिली खुशी है आज कम से कम जो इनका बयानिया था, जो झूठ पे मबनी था कामरान, जी, तो वो आज एक्सपोज हो गया। जैसे ही इमरान खान ने कहा है पाकिस्तानियों में पार्लियामेंट में आ रहा हूँ और अब टेस्ट होगा इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, साथ ही गुब्बारे में से हवा निकल गई, इम्पोर्टेड गुब्बारे से हवा निकल गई। 35 इन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिए हैं। चलें, अच्छी बात है। इफ्तिखार साहब बड़े सीनियर एंकर हैं और तजियाकार भी हैं। इफ्तिखार भाई, ये जो MNAs के इलेक्शन होंगे ये सिर्फ 8 माह के लिए होंगे। पंजाब असम्बली का तो इलेक्शन 5 साल के लिए होने जा रहा है। 8 माह बाद जो भी MNA बनेगा उसे दोबारा इलेक्शन लड़ना होगा जाके नेशनल असम्बली का, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और जाके करोड़ों रुपए लगाएंगे 6 माह के लिए। उस्मान साहब बात सुन लें मेरी। बात यह है कि ये एक बहुत टेक्निकल मसला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, इसको देखना होगा। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक असेंबली नहीं टूटेगी, आप भला कुछ भी कर, ये मैं आपको बता दूं। जी नहीं, हमारी ख्वाहिश तो नहीं है, ये तो आज 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिश है। इफ्तिखार साहब, दिल से तो आप भी चाहते हैं, जुबान से आप ना कह रहे हो कि असेंबली फारग हो, जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। दिल से तो मेरा भाई कामरान शायद भी चाहता है कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो बिल्कुल मैं चाहता हूं मेरे भाई कामरान ने कि मुआशी तबाही हो चुकी है। तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मैं भूल ना जाऊं कामरान, मैं सोच रहा था ये नून लीग ने मेरे भाई ये जो 2 नाम दिए हैं,
पाकिस्तानियों, मैं आपसे वोटिंग के लिए कहूंगा, कामरान शाहिद का कैसा रहेगा नाम केयर टेकर सीएम पंजाब के लिए? आपका नाम आना चाहिए था। बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ चीमे का नाम आ आप गया, दो नकवी साहब का नाम पीटीआई आ वाले गया। देते और नहीं मेरा भाई, पीटीआई वाले सजेगा। देते, पीटीआई सोना वाले देखिए लगेगा, साहब की भाई, तरफ से वोट खास तौर पे जो है। नाम ला अच्छा बहरहाल सर पॉइंट ये है डार मेरे भाई कि ये जो 35 सीटें हैं ना, ये आप सही कह रहे हैं कि ये एक बड़ा इलॉजिकल फैसला होगा, इलॉजिकल होगा 8 महीने के लिए जो इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन मेरे भाई 4 महीने अगर इमरान खान साहब आप हमारे हरदिल अजीज लीडर हैं, वो अगर सब्र कर लें और अक्टूबर में ही, नवंबर में, इसी साल के अंदर जो इलेक्शन हो जाए, प्रॉब्लम क्या है यार, इस मुल्क को अरबों रुपया बच जाएगा मेरे भाई, अरबों रुपया बच जाएगा। आप सोचें, अपनी जात से, अपनी पार्टी से बुलंद होकर सोचें। जी 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 डार देखिए साहब, कामरान, हमें दिल पे हाथ रख के बताओ मेरे भाई कि हर गुजरता दिन इस मुल्क को इकोनॉमिकली नीचे लेके जा रहा है, और ख़ास तौर पे जब का ये इसहाक डॉलर आया, 4 माह हो गए इस मुल्क में, मुझे कहना पड़ रहा है कि मिफ्ता इस्माइल जैसा भी कराची में क्या हुआ आपके साथ? मैं ये कह रहा हूँ कराची में आपके साथ क्या हुआ? What लेकिन happened मिफ्ता in Karachi? इस्माइल मेरे भाई, इसहाक डार से comment करते हैं, बेहतर फिर मैं आगे कोशिश जाऊंगा। कर रहा था इकोनॉमी को बेहतर कराची करने में की। कराची भी आए तो जरा। आप चाहते हैं, एक सेकंड ठहरना ना, आप सवाल उठाया बहुत आपने, बड़ा तो काम है ना जवाब यार। दे देना। आप क्या कहाँ चाहते करे हैं? इकॉनमी डॉलर देखी जाएगी यार, 350 इकॉनमी का इनसे क्या है? 8 माह में छोड़े छोड़े, आप डॉलर आगे कराची में आ मिल नहीं जाओ रहा। जरा। अब कराची में मैं कामरान आपके प्रोग्राम से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं, ऐसे हाथ जोड़ के, चीफ जस्टिस साहब, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप मुझे सुन रहे होंगे, नोटिस लें, सुओ मोटो नोटिस लें, जिस तरह का बदतरीन इलेक्शन करवाया गया है कराची में। अच्छा। मेरे भाई, खवातीन भी जो घरों में कमेटियां डालती हैं ना, वो भी जिस दिन कमेटी निकलती है, इससे साफ और शफाफ अंदाज में अनाउंस की जाती है किसकी निकली है। एक यूसी के चेयरमैन का इलेक्शन था, शर्म आनी चाहिए, 3 दिन तक नहीं बता सके कि यूनियन काउंसिल का चेयरमैन कौन है। कामरान, चेयरमैन की बात हो रही है यूनियन काउंसिल की, वोट कितने हैं? 1000, 1500 वोट, क्या जिन्नात गिन रहे थे ऊपर से आके कि 3 दिन लग गए यार, रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहे। जब तक इन्होंने मनपसंद रिजल्ट नहीं बना लिए, जब तक इन्होंने पीटीआई को आपको फिक्स नहीं लगता है कर कि दिया, आपका जो फौज इसीलिए मुखालिफ मेरा बयानिया लीडर है इमरान उसकी खान वजह से EVMs की बात आपकी करता पॉपुलैरिटी था। में कमी नहीं आई? ये धांधली हुई है आपके नजदीक? नहीं आई नहीं है कामरान मेरी जान, ईवीएम से इसीलिए तो ये भागे हैं भगोड़े। जी मेरे भाई जान, ईवीएम होता तो साथ ही 1 घंटे में पॉइंट आ गया, जाना था। ये 3 उस्मान भाई बात आ गई, यहाँ। आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। पलवशा साहिबा, पहले तो आपको मुबारक हो, कराची में पता नहीं कितने अरसे बाद पीपल्स पार्टी जो इस लेवल पे जीती है, सिंध में तो आप लोग जीते ही रहते हैं। धांधली के इल्ज़ाम जमात इस्लामी ने भी लगाया और हमारा भाई उस्मान डार भी लगा रहा है, अगरचे इन्होंने भी सबूत मुहैया करने हैं, लेकिन बहरहाल लगा रहे हैं। इसको आप रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। लेकिन पहला सवाल, ये जो 35 इस्तीफे आज मंजूर किए हैं आपके स्पीकर ने और पीडीएम ने, ऑब्वियसली आप सब लोग एक ही हैं, ये इमरान खान आप लोगों के नर्व्स पे तारी हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने कहा मैं वापस आ रहा हूँ, मेरी पार्टी अंदर आ रही है, हम अब जीने नहीं देंगे इस हुकूमत को, इस वजह सारा कुछ हुआ है एकदम जो डीनोटिफाई किया गया है? पलोहिया साहिबा। शुक्रिया कामरान जनाब, दरअसल बात यह है कि ये तो इन्हीं की ख्वाहिश थी ये ख्वाहिश हमारी तो थी नहीं, ये ख्वाहिश पर सर पीट रहे थे पिछले कई महीनों से कि हमारे इस्तीफे मंजूर करो। अब अगर ये इस्तीफे मंजूर करवाना चाहते ही थे तो अब इन्हें तो खुश होना चाहिए, आज तो इन्हें एक दूसरे को मिठाई खिलानी शाह साहब बड़े चाहिए। गुस्से में, एक मिनट पलवैया साहिबा, मैं एक मिनट में साथ रहिएगा, देख रहा हूँ शाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि उनका भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। जी अब आप कंटिन्यू करें। जी जी फरमाएं। तो बात यह है कि अब ये पहले ही ऐलान कर देना कि हम आ रहे हैं वापस और हम अदम एतमाद लाएंगे, ये चाहते ही नहीं थे कामरान। जिसने अदम एतमाद लानी हो, जिसने सब करना हो, इस्तीफे उनके स्पीकर के कमरे दफ्तर में पड़े हों, उसके टेबल पर पड़े हों, तो वो पहले ऐलान करते फिरते कि हम अदम एतमाद लेके आ रहे हैं। ये चाहते ही थे फेस सेविंग। अदम एतमाद कौन से नंबर्स इनके पास हैं? एतमाद के वोट के नंबर्स अगर इनके पास होते तो ये अपने खिलाफ लाई हुई अदम एतमाद को पहले काउंटर करते। वो तो ये कर नहीं सके, उस वक्त हुकूमत में बैठे हुए थे, इमरान खान साहब उस वक्त हुकूमत में बैठे थे, वो ये नहीं इनसे उसको हैंडल हुआ, वो उन लोगों को नहीं रोक सके। उस वक्त तो मदीना की रियासत भी बन रही थी, उस वक्त ये सबसे ईमानदार आदमी थे पूरी दुनिया के मुसलमानों में। तो आज फिर इन हालात में जब इनकी पॉपुलैरिटी का पोल जो है वो कराची की सड़कों पे जो है वो रुल गया, जो इनकी मकबूलियत के जो दावे थे उनकी कली खुल गई, फिर जो इनका बयानिया है उसको आवाम ने रिजेक्ट किया। इन्होंने आवाम का मैंडेट रिजेक्ट किया, इन्होंने पंजाब की आवाम का दिया हुआ मैंडेट उनके मुंह पे मारा।
और इसी तरीके से आवाम ने इनको रिजेक्ट किया। अब ये जो क्लेम कर रहे थे कि कराची जो है वो इनका है, ये कहते थे कि सिंध के अवाम भेड़ बकरियां हैं, तो आपको फिर अब मज़ा आया होगा कि वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने आपको कैसा जवाब दिया। इसी तरह की सूरत हाल तमाम बाकी से जो हल्कों लेकिन में पलवेश साहब मुझे एक बात बनने बताइए, वाली है। पलवेश साहिबा, लेकिन एक मैं बात बताइए, इस बात पर ज़रूर एक बात एग्री बताइए। करती हूँ पैसों जी जी जी, क्या आप एग्री करती हैं? मैं ये एग्री करती हूँ कि जो जिसको ज़्यादा शौक़ हो इस्तीफ़ा देने का वो दे जाए और फिर दोबारा इलेक्शन लड़ने का, तो वो ख़र्चा वो हो उठाए। ख़र्चा अब ये जो 35 लोगों में से दोबारा आएंगे ख्वाहा इलेक्शन लड़ने के, जिन्होंने तमाशा बना दिया इस मुल्क को, उसके वसाइल को, आवाम को, इस सिचुएशन में जब हमारे सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं जहाँ पेशावर के हाई कोर्ट में गोलियां मार के एक सीनियर वकील को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। रोज़ाना के हिसाब से इनके लाए हुए तोहफे जो हैं वो कभी फ़ौज पे हमला करते हैं, इनके लाए हुए तोहफे कभी पुलिस पे हमला करते हैं, पूरा उनका प्लानिंग है कि वो सियासतदानों पे हमला करें। तो पैसे भी ये जो हमारे रियासत मदीना के मुजाहिदीन हैं ये दें, इनको ज़्यादा शौक़ है। नहीं उस्मान डार ना दे, उस्मान डार के हल्के में जब इलेक्शन हो तो वो पैसा हुकूमत दे, लेकिन बाकी जितने लोग हैं जो शौक से हमारे इस्तीफे कबूल करो, अब कबूल हो गए, लेकिन पलवेश तुम साहब दोबारा एक बात आना बताइए चाह रहे हो ना, ना, ये मैंने अब तुम इफ्तिखार साहब से बोझ ना भी सवाल बनो किया था, हुकूमत आपसे पर। दोबारा कर रहा हूँ। ये तो फिर पूरा एक इलेक्शन की फिजा बन जाएगी ना। 35 कौमी असम्बली के इलेक्शन उसी दिन भी अगर भले हो रहे हो, जिस तरह इफ्तिखार साहब फरमा लें उसी दिन रख लें, बेशक पूरे पंजाब के इलेक्शन हो रहे होंगे, पूरे KP के इलेक्शन हो रहे होंगे। ये तो इमरान खान के इस सोच को तकवीत मिलेगी जो वो चाह रहे हैं कि जी आप यानी कि पंजाब के अंदर वो इलेक्शन का माहौल बना दिया उन्होंने जब कैंपेन। तो आप फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? कर दें, आप भी करा दें, मसला क्या है? इलेक्शन का माहौल ज़रूर बनेगा, लेकिन 2 सूबों में। इस पाकिस्तान में 2 सूबे नहीं हैं सिर्फ। इलेक्शन का ज़रूर माहौल बनेगा, लेकिन इन 35 नहीं, पाकिस्तान की मेजॉरिटी दोनों जो सूबे हैं मिला के तो फिर हल्कों माहौल तो में। बन और गया ना। पाकिस्तान की असेंबली बनने देना, 2 सूबों में माहौल बन रहा है ना, बने जहां इलेक्शन होगा, चाहे जिमनी हो चाहे कोई भी हो, इलेक्शन का माहौल तो बनता अच्छा, है। इफ्तिखार साहब मुझे एक बात समझाइए, ये तो बड़ी अजीब आपका पॉइंट आ गया। पंचरों का जो शौक था, जी जी जी, आपका पॉइंट परवेश साहब आ गया। इफ्तिखार साहब मुझे एक बात मैं ये समझाइए, ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन हो जाएगी ना। अब केयर टेकर सेटअप आ जाएगा यहाँ पंजाब के अंदर, इमरान खान फाते हो जाएंगे, इसी बात में फतह होगी उनकी कि उन्होंने इलेक्शन करवा रहे हैं पंजाब का। लेकिन ये उनकी शिकस्त भी अगर कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं होता PDM की सियासी हट दर्मी की वजह से। तो पॉइंट ये है सर कि यहाँ पे इस वक्त तो केयर सेटअप आ जाएगा, केयर टेकर सेटअप जो है इलेक्शन कमीशन लगा देगा, इनसे नहीं भी हो रहा तो इलेक्शन भी यहाँ पे हो जाएंगे। फिर जब फेडरल में इलेक्शन होने जाएंगे तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक नहीं हो जाएगा कि फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? पंजाब में अगर PTA की गवर्नमेंट हुई तो कौमी असम्बली की पंजाब की सीटों का क्या होगा? यार अजीब है कामरान, आप इतने पढ़े लिखे सहाफ़ी हो कि लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, और आप क्या बात कर रहे हो? अच्छा, हिंदुस्तान में बैक वक्त काफ़ी सूबों में इंतखाब हो रहा होता है, तो दिल्ली की हुकूमत घर तो नहीं बैठी होती, ये फेडरल गवर्नमेंट है। और नहीं सर, वो तो क्योंकि यहाँ केयर टेकर ठीक है, सेटअप का पहली कॉन्सेप्ट दफा है ना, पहली दफा वहाँ तो वैसे भी नहीं बैठी होती। इंडिया में तो इलेक्शन जो होता है केयर टेकर सेटअप में नहीं नहीं, होता। कामरान ने जी, जी, जी। कहाँ नहीं होता। हिंदुस्तान में सूबों में इलेक्शन हो रहे होते हैं, ख़त्म। और ये पहली दफ़ा हो रहा इंडिया है से जब से मुवाज़ना नहीं हो रहा। आइन बना है 1973 का। जी 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 जी। तो यार मैं मुवाजना कर रहा हूँ ना यार, कुछ तो मिसाल देनी पड़ेगी समझाने के लिए आपको, पाकिस्तान या का बिल्कुल ही क्या आप कहता है, जरा मुझे ला के ऐसे देना चलते इसको, रहेंगे। केयर टेकर सेटअप पे। चलें, मैं आप फरमाएं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पाबंदी नहीं है, नंबर 1। और अगर ऐसा हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनली हो रहा है, 2। और ऐसा हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, 3। बिल्कुल क्लियर हूँ मैं इस पर। और ये एक नया तजर्बा है, पहली दफ़ा जब से आईन पाकिस्तान बने, पहली दफ़ा सूबों और वफाक के दरमियान इंतखाबी अमल एक रोज़ नहीं हो रहा। दैट इज़ योर पॉइंट एंड आई एग्री विद इट, लेकिन इट इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आई स्टैंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, आई बिलीव इन वन मैन वन वोट, आई बिलीव इन दी वोट जो के जाके लोग डालते हैं पोलिंग स्टेशनों पे, एंड दैट्स ऑल। और इसमें जो भी मामलात आएंगे, हमें नहीं, एक बात हमें सीखना पड़ता है कामरान, कई चीज़ें नहीं लिखी होती आइन। मसलन आइन का जो खिलवाड़ हुआ सदर साहब ने जो किया हलफ के मामले में, जो पंजाब के गवर्नर ने किया, वहाँ पे खामोश था कि अगर एक गवर्नर नई एक चीज़ को मान रहा तो क्या किया जाए, अगर नहीं क्या उसको कैसे रिमूव किया जाए, नहीं रिमूव किया जा सकता।
चीज़ें ऐसी हैं। और एक तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि मैं बिल इसलिए वापस भेज रहा हूँ कि इस बिल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं बतौर दरख्वास्त दहिंदा अदालतों में पेश होता रहूँ, हालांकि उनके आइन में लिखा था कि वो इससे बालातर होकर फैसला करेंगे। तो हमें ये एहसास हुआ कि आइन में लकूनाज हैं, हमें वो इम्प्रूव करने होंगे। इलेक्शन होने दो यार, लेट द इलेक्शन टेक प्लेस। डार साहब एक $1 मिलियन क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं। एक बात बड़े मजे की, जी 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 एक $1 मिलियन क्वेश्चन बाद में पूछ लेना, पहले ₹5 वाला सवाल सुन ले। इनको बड़ा मजा है कि इनकी तो ताकत बढ़ गई, इनके तो एमएनए फारग हो गए, वो जाके सूबों जिन सूबों में जाएंगे कैंपेन को लॉन्च करेंगे, कैंपेन में जिद्दोजहद करेंगे, कैंपेन में जान लड़ा देंगे। नहीं सर, वो ये फायदा तो पता नहीं होता कि नहीं होता, लेकिन मेरा इस सवाल ये था, आप क्यों नहीं होता? पाकिस्तान के मारूजी हालात में यहाँ पे अगर केयर टेकर सेटअप कम से कम के अंडर इलेक्शन नहीं होता तो दूसरी पार्टी का कोई पार्टी भी नहीं तस्लीम करेगी एक्सेप्ट कि जीतने वाली, नंबर 1। और नंबर 2 मैं कॉन्स्टिट्यूशन मंगवा के देखता हूँ केयर टेकर सेटअप की क्या इंपोजिशन है। लेकिन मेरे सवाल, एक मिनट सर, मैं जो डार साहब को छोड़ जा रहा हूँ। डार साहब, अब बादियों नजर में लग ये रहा है कि जो आपके नाम है इनमें एक शरीफ नाम नासिर महमूद खोजा साहब शराफत इस लिहाज से कि सब एग्री करके थे, वो तो माजरत कर ली उन्होंने, क्योंकि आपने उनके साथ जो पिछली दफ़ा किया था उसके बाद उन्होंने उनकी माजरत करनी ही बनती थी। बाकी अगर आपका डेडलॉक होता है तो ये नाम चले जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, जिनको ऑलरेडी पता नहीं, आप सिर्फ एक गोली नहीं मारने की आपकी ख्वाहिश का आपने इजहार किया, बाकी आपने सारे उनको इलामे दे दिए हुए। वो जब अनाउंस करेंगे वज़ीर आला पंजाब, वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा या आप पहले ही कहेंगे नहीं जी अगर तो असी इलेक्शन जीत गए ਤਾਂ भी असी धांधली कर रहे इलेक्शन कमिश्नर, फिर भी असी उन्होंने बुलडोज करके फिर असी जीते हैं, और अगर आप हार गए तो आप कहेंगे हमने तो पहले ही कह दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर ने सीएम पंजाब लगाया है, तो ये तो 2 नंबर बंदा ही होगा, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर पर कॉल आपके 2 नंबर है। और ये मामला चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, फितरा फसाद बरपा रहेगा इस मुल्क में। ये सवाल आपको छोड़े जा रहा हूँ एक ब्रेक के बाद। जी ये जो बात मैं इफ्तिखार साहब से कर रहा था वो कॉन्स्टिट्यूशन की 224(1)A है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली ऑन completion of its terms or in the case it is dissolved under Article 58 or Article 112, the President or the Governor as the case may be shall appoint a caretaker cabinet, provided that the caretaker Prime Minister shall be appointed by the President in consultation with the Prime Minister and the Leader of the Opposition। कहने का मतलब ये है कि केयर टेकर सेटअप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा, वहाँ पर जो है वो उनकी गवर्नमेंट्स कराती हैं, जिस तरह और बड़े ममालिक में इस तरह होता है, लेकिन पाकिस्तान में केयर टेकर सेटअप की जो है प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो वो उसमें मैंने सवाल उठाया था कि जब यहाँ पे पंजाब में इनकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो केयर टेकर तो यहाँ हो नहीं सकता, तो फिर होगा क्या? इफ्तिखार साहब जब तक जरा छान लें कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक मैं जरा डार साहब के पास। डार साहब नहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास है, कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास मैंने कहा वो निकाल ले, जब तक मैं जरा उनके पास चला जी। ये देखिए ये सर आप पढ़ लें 224(1)A क्या है, आप पढ़ लें। आज जब तक पढ़े में आ रहा हूँ आपके पास, जब तक आप देख लें उसको। केयर टेकर सेटअप पे लिखा हुआ है ना सर, मैं अपने पास थोड़ी बोल रहा हूँ केयर टेकर सेटअप। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि केयर टेकर सेटअप इंडिया में कंपल्शन नहीं होगा, यहाँ पर है। तो जब पंजाब में यहाँ पे इलेक्शन हो चुका होगा तो फेडरल का जब होगा तो यहाँ पे जिसकी गवर्नमेंट होगी दूसरे का इतराज होगा उस पर। मैं ये कह रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात है ना, जब पंजाब में इलेक्शन हो रहा है अंडर केयर टेकर, सर मेरी बात सुने ना इफ्तिखार साहब, मेरी बात सुने ना, जब पंजाब में इलेक्शन हो रहा है अंडर केयर टेकर, कितना यहाँ पे रौला मचा हुआ है, वो आ जाए कमेटी बनेगी, एंड में इलेक्शन कमिश्नर करेगा, तो यहाँ पे तो हो जाएगा केयर टेकर से। जब फेडरल में आएगी इलेक्शन और जब पंजाब की एनए की सीटें होंगी तो यहाँ केयर टेकर सेटअप नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं हाँ जी इंडिया में भी ऐसे होता है, भाई इंडिया में ऐसे होता है, पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। यहाँ पे केयर टेकर सेटअप जी नहीं, वहाँ पे केयर टेकर सेटअप नहीं होगा, वो नेशनल असेंबली। ये तो आप कह रहे हैं ना नहीं होगा, ये तो इमरान खान की वजह से नहीं होगा ना, उन्होंने जो नई जहद दी है सर, वो तो अदरवाइज अगर इलेक्शन क्या जहद दी है, वो इलेक्शन पहले करवा रहे हैं ना पंजाब के यार, उनकी जहद है सर, वो आर्टिकल। और इलेक्शन करवाए जा सकते हैं वह जब चीफ मिनिस्टर लिख के भेज दे गवर्नर को, 48 घंटे के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे खत्म हो जाती है असेंबली, और फिर इलेक्शन कमीशन को मैं सर ये कह रहा हूँ कि वो हो गई यही आगे जब कौमी असेंबली का इलेक्शन होता है ऐसे मौके पे, तो उस वक्त क्या होगा? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ क्या होगा। आप कह रहे हैं कि नहीं वो इंडिया वाली प्रेसिडेंट होगा, ये बिल इंडिया वाला नहीं, आपने गलत, डू नॉट कंफ्यूज द थिंग। आप एक नई कहानी कह रहे थे कि ये कोई अनहोनी वाली है, मैंने कहा वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं जब कौमी असेंबली टूटेगी। मेरे कहने का मतलब ये कि पंजाब में जहाँ पे सीटें लड़ी जाएंगी नेशनल असेंबली की, वहाँ केयर टेकर नहीं होगा। एक ग्राउंड रियलिटी ये होगी कि जीती हुई पार्टी होगी, वो जो भी हो सकती है। सुनवाएं इफ्तिखार साहब को।
तो फिर अब यस हाँ ठीक है ठीक है जीती सर, पार्टी यही कोई मैं भी कह हो रहा था सकती कि है। ये चले जो एक जीती extraordinary पार्टी जो situation जीती है। पार्टी होगी अल्लाह खैर सदा ठीक। वहाँ पे डार साहब- कौमी असेंबली का इलेक्शन लगा होगा, उसका डार सारा साहब, उसका सारा तरीकाकार इलेक्शन कमीशन तय अब करेगा। जब सर आ गया आपका पॉइंट इफ्तिखार साहब, इलेक्शन कमीशन लगाएगा अब जो बादल नजर में नजर आ रहा है, आपको इसमें एतराज तो कोई नहीं होगा? केयर टेकर सेटअप, केयर टेकर सीएम। देखिए कामरान, अगर कोई क्रेडिबल शख्सियत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आती है जिसपे आपके सामने अभी ये नहीं, वो तो इन्हीं नामों में से होगा ना सर। रेस दिए क्रेडिबल हैं से मुराद PMLN आपके ने नाम हो और- गए, डिसक्रेडिबल से मुराद ये कि मोहसिन रजा साहब या अहद चीमा का नाम वो दे देंगे। तो कहने का मतलब ये अगर वो नून लीग के नामों में से कोई नहीं, दे आप दे तो मुझे आप किसको बताएं, एक्सेप्ट आप करेंगे? कामरान जी चले दे मतलब कामरान, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, जो दो नाम सामने आए हैं PMLN की तरफ से, हमारे नाम भी तो सामने आए हैं ना, तो आपको क्या संजीदगी नजर आ रही है इनकी तरफ से जो नाम ही लेके आए हैं? सर, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये कि मैं आपको एक मंजरनामा बता रहा हूँ। कामरान शाहिद पाकिस्तानियों इनसे मच क्रेडिबल आदमी है सर ये बात मेरा ये भाई है, कामरान शाहिद मैं- जो बैठा, जो दो नाम PMLN ने दिए हैं, ओ उस्मान भाई आपका भाई, नाम दे देते, बात ये हो रही है आपके कि नाम पे जरा गौर कर लेते। सर, ये नून जो लीग- लेके आए हैं, मेरा ये क्या नाम लेके क्यों ना आए? देते भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे मेरे पे मेरा वक्त नाम आए क्यों कि ना तहरीक देते? इंसाफ का कैंडिडेट बनूं मैं, तो या मेरा नून नाम लीग क्यों का ना कैंडिडेट बनूं? देते? एक मिनट डॉक्टर साहब, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी है? नहीं डॉक्टर साहब, तुम्हारी मेरी एक कोई मिनट, दुश्मनी नहीं, नहीं, मैं है? ऐसा मेरा नहीं नाम है, सर, मेरा क्या है? सवाल आगे कुछ और है ना, आपसे दफा कामरान करें साहब, आप, कामरान जो भी आ तो गया। आप बैठ के PDM की करते रहते हैं, ये गिला तो इफ्तिखार साहब आपका हाँ, PDM मैं से करूंगा। करना चाहिए ना। I will support- आप तो हमेशा I will एंटाई support इमरान खान बैठ the के टीवी elected प्रोग्राम करते हैं, तो I आपके will- ऊपर वैसे I उनकी will- नजर जानी I will- चाहिए थी। और बात ये सुन मैं ले, इत्तेफाक करता और हूँ, बात इफ्तिखार सुन साहब लो, मैं बात आपको सुन लो। भरपूर सपोर्ट करता हूँ। आपके साथ ज्यादती की गई है, नहीं, तुम भी आपका तो किसी नाम आना पार्टी के चाहिए हो, था, मैं तुम प्रोटेस्ट भी करता किसी हूँ पार्टी लाइव के हो, प्रोग्राम में। तो तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि किसी को नॉमिनेट करो? ये क्या बात हुई? तुम भी किसी पार्टी के हो या नहीं हो? वो तुम्हें हमारा क्या तो हक चीफ पहुंचता है मिनिस्टर किसी को हमने तो नॉमिनेट नाम करो? लेना ही था ना, किसी क्या ना तुम्हारी किसी का लॉजिक था है? भाई। क्या लॉजिक है तुम्हारी? हाँ, हमने तो ऐसी दिए बातें ना ना। किया करो मैं जो तो कह रहा हूँ, इलॉजिकल PMLN की तरफ से आए हैं, उनकी बात की जा रही है। चले चले सर, आपस में लड़े, आपस में लड़े। वो तो वफादारियों पे दे रहे हैं चले ना। इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब, डार साहब, डार साहब, डार साहब से बात करें पर्सनल भाई। Don't be डार साहब, personal. डार अच्छा चलो इफ्तिखार भाई छोड़ दे बस। पर्सनल डार नहीं हो साहब, रहा मैं हूँ ये कह रहा हूँ, इफ्तिखार मेरे भाई, भाई, वो भी तो वफादारियों मेरे पे सवाल नाम का दे आपने रहे हैं, जवाब आपने नहीं खुद ही दिया, बात टाइम किया, निकल गया हमारा सारा। नाम मैं दे पलविशा देना के पास जाऊंगा। पलविशा साहिबा, एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है जिसमें इमरान खान ने आप लोगों को डाल दिया हुआ है, और इसमें मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको इतना नुकसान नहीं है। आप तो कराची में भी इलेक्शन जीत रहे हैं, आप सिंध में भी जीत रहे हैं, आप पंजाब में भी शायद कुछ सीटें ले जाएंगे। असल नुकसान आपके थादी PMLN का हो रहा है। आपको ये नज़र आ रहा है उनका उनका नुकसान होता हुआ, उनकी पार्टी आपको यहाँ पे फारिग होती हुई नज़र आ रही है, आपको उनकी पावर जाती हुई नज़र आ रही है आपको, और उसका अल्टीमेट फ़ायदा इमरान खान को होता हुआ नज़र आ रहा है इन तमाम सिचुएशन से। पलविशा साहिबा, हाँ, हो सकता है कोई अलिफ लैला की दास्तान में या कोई कोकाफ में ऐसी सिचुएशन होती तो मैं ज़रूर आपकी बात मान लेती, वहाँ हो सकता है। फ़िलहाल जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इससे मुख्तलिफ हैं। अच्छा, बात यह है कि ये आप कह रहे हैं इम्पॉसिबल सिचुएशन में, मुझे समझ नहीं आई कि हम किस तरीके से इम्पॉसिबल सिचुएशन में हैं। क्या इमरान खान के लोगों ने, MNAs ने इस्तीफ़े नहीं दिए थे? क्या वो कई माह से इस बात पर बज़िद नहीं थे कि इस्तीफ़े कबूल किए जाएं? आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, इन दोनों में से कोई बात गलत हो तो आप बता दीजिए। और अगर उनके इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए, वो आपको याद होगा कि 35 पंचर का जो रोना रोने वाली स्टपनी है, उसको वाकई अब 35 जो है उसको सुराख कर दिए गए हैं। अब ये स्टपनी बैठ के पंचर लगाए, अब इन्होंने साबित करना है, इनकी ख्वाहिश पूरी हुई। अब इन 35 सीटों पे इमरान खान खड़ा होगा खुद। इन 35 सीटों पे कौन खड़ा होगा? इन 35 सीटों पे जो लोग हैं वो अपना मैंडेट जो है वो साबित करें, वो लेकर आए। इसी तरह के दावे जो हैं वो कराची में हुए थे, लेकिन सोशल मीडिया पर लाइक्स, रीट्वीट्स, ये जैसे मुशर्रफ भी, आपको याद हो जनरल मुशर्रफ भी कहता था कि मैं तो बड़ा पॉपुलर हूँ, मैं तो वापस आऊँगा तो लाखों लोग मुझे लेने आएंगे। लेकिन जब वो वापस आया तो उसको खुद शौक लगा। बात यह है कि इनको जो है, इनको सोचना चाहिए कि ये अब इनका वक्त आया है कारकर्दगी दिखाने का। जो दावे ये कर रहे हैं कि हम इतने बड़े सेटअप के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसके बीच में फौज भी है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी खड़े हो गए हैं। कौन? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी ये खड़े हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी ये खड़े हैं, ये पूरी PDM की 11 जमातों के खिलाफ। आप मुझे बता दीजिए कि इतने बड़े हाई मॉरल पेडिस्टल पे शख्स जो है खड़ा हुआ है, तो अब आज ये क्यों परेशान है? आज इलेक्शन होने दें बस, अब तो हो गए ना।
ये जो कहानी ये डाल रहे हैं कि हमारे थे, हम वो लेकर आ रहे थे, अदम एतमाद का वोट मांग रहे थे, सब झूठ है। ये सब झूठ और फ्रॉड है। अदम एतमाद का वोट मांगने वाले वन बाय वन। अच्छा इफ्तिखार साहब पहले कर लें बात। डॉक्टर साहब एक मिनट जी, इफ्तिखार साहब quickly। जी सर। मैं पहले कामरान मेरी बात में अब इंटरप्ट ना कीजिएगा, मैं आइन की बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। अब आइन क्या कहता है, जो आपने सवाल उठाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइन 224 में साफ कहता है, अब ये बात गौर से सुनने वाली है, कौमी असम्बली या किसी सूबाई असम्बली का आम इंतखाब इस दिन से ऐन कबल 60 दिन के अंदर कराया जाएगा जिस दिन असम्बली की मियाद ख़त्म होने वाली हो, बजुज़ उसके कि असम्बली इससे पेशतर तोड़ दी जाए, जैसा कि पंजाब में हुआ। ठीक है, ठीक, ये आइन ये कहता है। ठीक है। आपका जो दूसरा सवाल है उसको आर्टिकल 224(1)A ऐसे कहता है, किसी असम्बली की तहलील जो हुई है उसमें निगरान वज़ीर आला जो है वो मुकर्रर किया जाएगा, सदर मशवरा जात वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ख़त्म होने वाली कौमी असम्बली से, और ये कौमी असम्बली से, और गवर्नर बाज मशवरा जात वज़ीर आला अपोजिशन लीडर सूबाई असम्बली से। तो क्लियर कट तो लिखा हुआ है। आई डोंट नो आप सर, मैं एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा था कि जब फेडरल में जब इलेक्शन अब होंगे तो फेडरल में तो केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, लेकिन जो पंजाब होगा वहां पे लेट्स सपोज पीटीआई की गवर्नमेंट होगी तो ग्राउंड के ऊपर पीटीआई की गवर्नमेंट होगी, खत्म हो गया। हाँ ये मैं कह रहा था आपको। जो भी जीत गया, चले आप देखो ना, जो भी वो तो ठीक है ना सर, लेकिन पाकिस्तान में जिसकी गवर्नमेंट होती है उस पे इल्जाम भी लगता है ना, मशीनरी यूज करने का। सर यार इल्जाम तो हमने इल्जाम लगाने से हम बाल यार, और बाकी अब जरा मैं डॉक्टर साहब बोलूं, डॉक्टर साहब रिस्पोंड करना। सर 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 डॉक्टर साहब ने मेरे बारे में अच्छे लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, वेरी सॉरी। आर्टिकल 52 जो है वो कौमी असेंबली की मियाद के बारे में, आर्टिकल 58 जो असेंबली को तोड़ यार डार मेरे भाई, एक ब्रेक के बाद आप नहीं बोलना है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, आपने रिस्पॉन्ड करना है। इस मुल्क की हालात के ऊपर डार मेरे भाई कुछ समझा सकते हैं तो समझा दे, इमरान खान साहब को आप समझा दें, और पलवशा साहिबा जो है वो शायद पीडीएम समझा दें। मैं ब्रेक ले रहा हूँ जी, इस पे ब्रेक लेंगे जी। जी उस्मान मेरे भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को बेताब हुआ हूँ मैं। कौम तो पता नहीं हुई कि नहीं, मैं हुआ हूँ अलबत्ता। आप कुछ कह रहे थे। देखिए मेरी एक हम्बल सबमिशन है अपनी लाडली बहन पलवशा से कि आप दो काम करें। ये कहते हैं जी इमरान खान बड़ा अनपॉपुलर हो गया, कराची फतह कर लिया। आपके टॉक शोज में बैठ के ये सारे मुझे चैलेंज करते थे, डार साहब पंजाब की असेंबली तोड़े, खैबर पख्तूनख्वा की तोड़े, हम सिंध की तोड़ देंगे। भाई इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो, तोड़ो ना आज सिंध असेंबली, आओ ना इलेक्शन के मैदान में, माना इमरान खान बड़ा अनपॉपुलर है सिंध में। नंबर 2, और भाई ये 35 इस्तीफे जो कबूल किए हैं कामरान इन्होंने, तो बाकी 70 भी करो ना। ये पिक एंड चूज क्यों कर रहे हो? भाई इनकी मर्जी है यार, ये तो तमाशा लगा हुआ है ना मेरे भाई, आपको पता है तमाशा लगा हुआ है, एक तमाशा लगा हुआ है, तमाशा। इमरान खान इनके असाब पे सवार है। आपकी 70 पलवशा साहिबा ये बात तो मान ले कि इमरान खान आप लोगों के असाब पे सवार हैं, मान ले मेरे कहने में मान ले चले। पलवशा आपके कहने पे तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये इनकी नहीं ये वाली भी बात ना मानिएगा, खतरनाक। इमरान खान है हमारे असाब पे सवार नहीं है, इमरान खान अपनी पार्टी के असाब पे जरूर सवार है, जिन्हें पिछले कई सालों से ना वो बैठने देते हैं ना कोई काम करने देते हैं। एक पार्क से दूसरे पार्क, ये बड़ा वेटेज पॉइंट है इसमें। एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर, एक इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन। आखिर वो भी इंसान है, आखिर कोई रिसोर्सेज भी इंसानों के पास जो है वो किसी हद हिसाब के होते हैं। आखिर वो भी हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब गए थे उनकी चप्पलें इमरान खान साहब से मिलने 1-2 दिन पहले, तो वो ज़बान पार्क में गए थे, तो पता चला कि वो अंदर तो कुछ खास लोग बैठे हुए, बाहर तंबू के नातों के अंदर केपीआर पंजाब के जो एक्स मिनिस्टर जिनमें बुजदार साहब भी बैठे हुए थे हाथ बांध के। ये पोजीशन है डार साहब, ये हुआ वैसा ज्यादती है बुजदार साहब के साथ। हाँ ज्यादती है बुजदार साहब के डार भाई। ये मैंने जो मंजरनामा बताया ना प्रोड्यूसर साहब ने, ये मुझसे देखा नहीं गया मेरे दोस्त बुजदार का, कि वो तंबू में ठंड में बैठे हुए बाहर यार, और इमरान खान साहब अंदर आराम से यखनियाँ पी रहे हैं, सिलेक्टेड लोगों से मिल रहे हैं। दैट इज वेरी अनफेयर उस्मान भाई। अब अगर बुजदार साहब बाहर वर्करों में बैठे हैं, बुजदार साहब बाहर वर्करों में बैठ के गपशप लगा रहे हैं, ये भी इतराज है मेरे भाई कामरान। नहीं मुझे इतराज नहीं यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है उस्मान मेरे भाई, आपके नाम से मिलता उस्मान बुजदार। मसला ये है कि जब से वो गया कोई सीएम टिका ही नहीं।
मुझे दीजिए जनाब कल तक इजाज़त।